एग्रीकल्चर कृषि फार्मिंग खेडूत किसान है वो सभी एक मेहनत हार्ड वर्क के पर्यायवाची हैं। चाहे वो हार्ड वर्क जो है किसान मॉडर्न एग्रीकल्चर में ट्रैक्टर ड्रॉन इम्प्लीमेंट्स या बाकी और मॉडर्न इक्विपमेंट्स के साथ करे, चाहे वो जो बुलॉक्स होते हैं उनके हेल्प से करे। मेहनत तो सब में लगती है। आज भी जो खेत छोटे हैं, स्मॉल फार्म्स, इट becomes difficult to use large equipments and use machineries that are used in large acreage fields। इसमें आप देख रहे हैं कि जैसे कि ये छोटा सा खेत है, तो इसमें ये बैलों का जो ट्रेडिशनल मेथड हुआ करता था पहले, आज भी उन्हीं को यूज़ किया जा रहा है। और ये खेत जो है, ये आप देख रहे हैं कि ये रेनफेड के तौर पे यूज़ होने जा रहा है। इसमें बहुत ज़्यादा जो है वो वाटर का सोर्स इजीली नहीं अवेलेबल होने की वजह से, वैसे ही आप देखेंगे कि एनिमल्स जो हैं वो छोटे प्लॉट में अच्छे से अपने ओनर्स के साथ, क्योंकि इनका आपस में एक अच्छा रिश्ता बना रहता है, दोनों ही एक दूसरे को समझते हैं। ये बैल की जोड़ी हो या इनके ओनर हो, दोनों एक दूसरे की चीज़ों को जोड़ते हुए। तो आप यहाँ पे इस वीडियो में जो ये ऑपरेशन है, इसे एग्रोनॉमी डिवीज़न में जानने को मिलता है। जो लोग पढ़ाई कर रहे हैं एग्रीकल्चर की, वो एग्रोनॉमी सब्जेक्ट के अंदर इस चीज़ को पढ़ते हैं। और ये एक लैंड प्रिपरेशन अभी आप स्टेज पे देख रहे हैं। तो होता क्या है कि जो गहराई है, सीड को एक जो डेप्थ चाहिए होता है जर्मिनेट करने के लिए, प्रॉपर कवर के लिए, उसकी वजह से उसे लैंड को जो है वो जब प्लो किया जाता है। और प्लो का मेन मकसद ये होता है, जैसे आप यहाँ पे देख रहे हैं कि जो सॉयल थी उसको टर्न किया गया, मिट्टी को पलट दिया गया। तो ये हल जो है, इसमें ये बुल बुलॉक ड्रॉन प्लो से बोलते हैं, जिसे हम हल के नाम से जानते हैं। तो ह से हल बच्चे भी पढ़ते हैं, वही वाला हल है ये। और इससे करने के बाद में अगर बड़ी प्लॉट होता है या बहुत हार्ड सॉयल है, तो उन केसेस में डिस्क हैरो, इस टाइप की मशीनें भी यूज़ करी जाती हैं। और उसके बाद जो है वो प्लो करने के बाद में इसमें प्लैंकिंग भी करा जाता है। प्लैंकिंग यानी जो आप देखेंगे कि अभी आगे के स्टेजेस में इसमें यूज़ करेंगे प्लैंकिंग। वो एक तरह का फट्टा होता है, वुडन प्लैंक जिसको हम बोल देते हैं, और वो पीछे लगा दिया जाता है हल के, ताकि वो एक तरीके से जो भी मिट्टी के बड़े बड़े टुकड़े भी ऊपर रह गए हैं तो वो अच्छे से कवर हो जाए। जो आप देखेंगे कि अगर लार्ज फीड होता है तो उसमें हम जो सीड की प्रॉपर लाइन में सुइंग करते हैं। लेकिन अगर खेत छोटा है तो उस केस में ब्रॉडकास्टिंग करा जाता है, जो कि आप यहाँ पे देख रहे हैं कि ये एक इस प्लॉट में इस टाइम ये ब्रॉडकास्ट विधि के द्वारा जो है बीज को फैलाया जा रहा है खेतों में। तो जब हम सीड्स की बात करते हैं तो सीड्स जो हैं आमतौर पे, अगर छोटे किसान होते हैं तो कई बारी वो अपने घर का भी बीज यूज़ करते हैं। बट यहाँ पे आप देख रहे हैं जैसे कॉर्न, मक्की या छल्ली है, तो इसे जो है वो सीड ट्रीटेड सीड है, जो कि वो बाहर से खरीद के लाए हैं। तो आम तौर पे जो सीड हैं वो कॉपर ऑक्सोक्लोराइड के हिसाब से, मकई सीड की हम बात कर रहे हैं, भुट्टे के बीज की, उसे कॉपर ऑक्साइड के साथ 3 ग्राम पर केजी ऑफ सीड जो है वो केमिकल विधि के अगर ट्रीटमेंट दिया जाता है तो ये करा जाता है। और अगर कहीं कहीं पे क्या होता है कि मक्के में स्मड बीमारी की प्रॉब्लम हो जाती है, तो उसमें एक अलग दवा आती है कार्बोक्सिन, वो 2.5
ग्राम पर किलोग्राम बीज के हिसाब से भी उपचार कर सकते हैं। बट जो भी आप सीड ट्रीटमेंट की विधि करें, देखिए पशुओं को भी आराम बहुत ज़रूरी होता है, वरना वो अच्छे से अपनी क्षमता के मुताबिक कार्य नहीं कर पाते हैं। तो ह्यूमन टच आपको सब जगह रखना है। ये बीज आप देख रहे हैं, ये सब्जियों के बीज हैं जिनमें मेनली बीन्स है, लोबिया आप देख रहे हैं इसमें। उसके अलावा जो आप ये पैकेट में देख रहे हैं कुछ सीड्स हैं, जैसे कि अभी ये वाइट वाले सीड जो हैं ये परवल के हैं। परवल जो कि सब्जी है, तो ये जो छोटा सा प्लॉट आप देख रहे हैं ये एक्चुअली सिंपली किचन गार्डन के पर्पस के लिए इसको कल्टीवेट किया जा रहा है। और इसके अलावा जो है इसमें आपने देखा ये तोरी के हैं, और ये हैं बहुत ही इंटरेस्टिंग सीड जिन्हें आप गोंगूरा भी कह देते हैं। जी हाँ, गोंगूरा को कई ईस्टर्न रीजन्स में कुद्रुम भी कहा जाता है, और इसके साथ चटनी, इसके अलावा जो है वो उसके पत्तों की चटनी भी है, वो बनाई जाती है। इसका अचार भी बनता है, इसे अंबाड़ी भी कह देते हैं। तो ये आपने देखे इसके बीज थे, ये अंबाड़ी के बीज के अलावा यहाँ पे आपको तोरी और परवल के भी बीज दिखे। तो अब जब सीड्स पूरे अच्छे से ब्रॉडकास्ट कर दिए गए हैं, तो ये हमने देखा कि सोइंग जो है वो चाहे चाहे ट्रैक्टर ड्रिवन हो या बुलॉक ड्रॉन हो, या अगर बहुत छोटे प्लॉट्स होते हैं तो उनमें हम जो मैनुअली ऑपरेटेड भी होते हैं उनको भी यूज़ करते हैं। तो अब जो सीड्स की डेप्थ होती है वो आमतौर पे 3 से 5 सेंटीमीटर की, अगर मकई की हम बात करें तो वो इजीली उसको लाइन सोइंग में यूज़ कर सकते हैं। और अदरवाइज अगर ब्रॉडकास्ट है तो वो इस तरीके से आप ब्रॉडकास्ट करें कि दे वो जो है वो यूनिफॉर्म स्प्रेड हो जाए। तो ये आप देख रहे हैं ये प्लैंकिंग किस तरीके से हो रही है। प्लैंकिंग का जो मेजर ऑब्जेक्टिव रहता है वो जैसे कि आपको